आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी MS वर्ड की पहली क्लास। इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बतानी है। फाइल किस तरह से ओपन होगी, किस तरह से हम इसको सेव करेंगे, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, प्रिंट की क्या सेटिंग होती है, ये सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। तो पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डॉक्यूमेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन में लाजमी सी बात है, मुझे कोई भी चीज़ अगर आपको समझानी तो मुझे कुछ ना कुछ लिख के समझाना पड़ेगा। तो इसमें एक सिंपल सा फार्मूला दिया हुआ है कि आपने सबसे पहले इक्वल टू का साइन देना है, उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, RAND लिखेंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट ओपन करना है एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट आपने कौन सा ओपन करना है, जो 9 पर और 0 पर है। ठीक है, आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, जब तक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चल रहा है हमने इसी के ऊपर काम करना है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि हमने MS वर्ड पे काम किस तरह से करना है। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये काम कर लिया और काम करने के बाद अब मुझे न्यू फाइल की ज़रूरत पड़ी है। तो न्यू फाइल हम किस तरह से लेंगे, सिंपल से पहले एक तरीका ये है कि आपने यहाँ पर फाइल पर आना है। फाइल पर आने के बाद आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल आ जाएगी। ठीक है, और न्यू फाइल लेने की शॉर्ट की क्या है हमारे पास, या आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, आपने न्यू फाइल लेनी है तो कंट्रोल N का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली न्यू फाइल आ जाएगी। यहाँ पर अब मेरे पास जैसे ये पेज खुल गया है, मैंने सिर्फ यहाँ पर इस पेज को क्लोज़ करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्लोज़ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइल पर आ जाएंगे। ठीक है, फाइल पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लोज़ का, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें, वरना फिर इसकी जो शॉर्ट की है वो शॉर्ट की कुछ इस तरह से कि आप कंट्रोल के साथ W का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास से सिर्फ वो पेज क्लोज़ हो जाएगा, सॉफ्टवेयर आपका क्लोज़ नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर ये फाइल बना ली है। अब मैंने इसको क्या करना है, सेव। तो सेव करने के लिए सिंपल सी एक चीज़ है कि आप यहाँ पर फाइल पर आ जाएंगे। फाइल पर आने के बाद आपने क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। सेव पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और आपने यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करना है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर में जब भी आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आप उस पर जब भी फाइल सेव करेंगे तो उसको आपने जगह और नाम दोनों ज़रूर देना है। इन केस के अगर आप जैसे जगह भी नहीं देते उसको कि भाई हमने कहाँ पे फाइल सेव करनी है, नाम भी नहीं देते, तो जहन में रखिएगा हर सॉफ्टवेयर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट की लोकेशन होती है। अगर आपने बिना देखे बस ऐसे सेव कर ली है फाइल और आपको नहीं याद कि मैंने कहाँ पे सेव की है, तो जहन में रखिएगा कि आप इसको कहाँ पे चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे। अभी भी देखिए मैंने जैसे सेव पर क्लिक किया है तो यहाँ पर इसने मुझे डॉक्यूमेंट की लोकेशन पर ही लेकर आया है। फाइल नेम जो है ये ऑटोमेटिकली आपका खुद ही देगा। जो भी आपने फाइल पे काम किया होगा उसकी फर्स्ट लाइन में जो भी लिखा होगा ये उसको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। तो कोशिश ये करें कि आपने जब भी फाइल को सेव करना है, जगह भी आपने खुद से देनी है और फाइल का नेम भी आपने खुद से देना है। जो भी आपने फाइल में काम किया उसके हिसाब से आपने फाइल का नेम लिखना है। और एक चीज़ ये कि आपने जब भी फाइल को सेव करना है, डॉक्यूमेंट में आपने सेव नहीं करना, डेस्कटॉप पर आपने सेव नहीं करना, डाउनलोड में सेव नहीं करना, म्यूज़िक में सेव नहीं करना। ठीक है, या इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँगा जिस ड्राइव में आपकी विंडो इंस्टॉल हुई हुई है वहाँ पर आपने सेव नहीं करना। इसकी वजह ये होती है कि जब भी हम काम कर रहे थे उनके बाद इस तरह से होता है कि विंडोज़ हमारी इस तरह से करप्ट हो जाती है कि हमने इसको आखिरी हल उसका रीइंस्टॉल करना ही होता है। जब आप इसको रीइंस्टॉल करेंगे तो आपका सी का सारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो कोशिश ये करें कि आप हमेशा जो क्या नाम है इसका ई में या एफ में या डी में जहाँ पर भी आप चाह रहे हैं वहाँ पर आप इसको सेव कर सकें, सेव करें। जैसे मैंने यहाँ पर जो क्या नाम इसका कॉलम यहाँ पर मैंने ड्राइव डी को सिलेक्ट किया। ड्राइव को डी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो क्या नाम इसका फाइल को सेव कर सकते हैं। अब मैंने इसको कहाँ पे सेव किया, यहाँ पे मैंने सेव कर लिया, एफ़ में सेव कर रहा हूँ। ठीक है, किस नाम से सेव कर रहा हूँ, मैंने इसको फ़िलहाल मिसाल के तब ABCD के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। यहाँ पर मैंने सेव पर क्लिक किया तो ये फाइल मेरी क्या हो गई, सेव हो गई। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया मेरे पास ABCD। ठीक है जी, ये फाइल मेरी यहाँ पे सेव हो गई। अब मैंने जैसे मिसाल के तौर पे अब मैंने यही काम दोबारा करना था, लेकिन जो है इसमें
या मुझे इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है, और डुप्लीकेट फ़ाइल जो दूसरी मैं बनाना चाह रहा हूँ उसमें मुझे लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है ये मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर के 3 पैराग्राफ चाहिए। एक तरीका इसका सिंपल सा ये है कि आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C से आपने इसको कॉपी किया, न्यू फाइल ली, ठीक है, और आपने इसको पेस्ट करने के बाद न्यू फाइल आपने बना ली। इस तरह ये भी एक तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल इस 2 पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने क्या कर देना है, डिलीट। अब ये फाइल मेरे पास पहले से सेव है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपने Ctrl+S नहीं करना। Ctrl+S हम उस सूरत में करेंगे जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई, इसमें मैंने कोई आधा काम कर लिया, आधा काम मैंने अगले नेक्स्ट डे काम करना था। नेक्स्ट डे जब मैंने काम इसमें स्टार्ट किया था और इसी फाइल में ही काम को सेव करना है तो Ctrl+S करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इसके क्या करना है, डुप्लीकेट बनानी है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे फाइल पर आ जाए, फाइल पर आने के बाद आपने क्या करना है, सेव एज पे क्लिक कर लें, वरना शॉर्ट कीज़ की मैंने इसकी शॉर्ट कीज़ की क्या है, आप प्रेस करेंगे F12। सिंपल आपने क्या करना है, F12 प्रेस करना है। तो ये देखें दोबारा आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। सेम आपने क्या करना है, F12 की की प्रेस करनी है। F12 की प्रेस करेंगे दोबारा ये आपसे पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है। मैंने कहा कि भाई आप इसको F में ही सेव करें, लेकिन किस नाम से सेव करें, XYZ के नाम से सेव कर लें, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे फाइल नेम दिया, सेव पर मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास दूसरी फाइल बन गई। यहाँ पर ये देखें क्या लिखा हुआ गया, XYZ। इन फाइल को अब हम ओपन करके चेक करते हैं। मैंने अपनी फाइल जो बनाई थी वो मैंने ड्राइव F में बनाई थी। ड्राइव F में मेरे पास यहाँ पर आ रही है ABCD की फाइल। ABCD की फाइल मेरे पास कहाँ पर आ गई, XYZ की फाइल आ रही है, ठीक है। और ABCD की फाइल मेरी ये आ रही है। ABCD फाइल को मैं ओपन करूँगा तो इसमें अगर आप नोट करें तो मेरे पास पूरे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं XYZ की फाइल को ओपन करता हूँ तो इसमें मेरे पास जो आ रहे हैं वो 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। तो कोशिश करेंगे सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है इसको जहर में रखिएगा, ठीक है। आज जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको बताया है ओपन, सेव एज और न्यू, ठीक है। ओपन किस तरह से करेंगे, अब जैसे मैंने एक फ़ाइल बनाई है और उस फाइल को मैंने क्या करना है, ओपन करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, फाइल पर आना है, फाइल पर आने के बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। शॉर्ट कीज़ की क्या है, कंट्रोल के साथ O, कंट्रोल O आपने प्रेस करना है। कंट्रोल O प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ रहा है ब्राउज़ पर आप क्लिक करेंगे। ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी फाइल से हुई हुई, जैसे मेरे पास एक फ़ाइल रखी हुई है डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है चैप्टर 2 फाइनल। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने ओपन करना है तो ये फाइल आपके पास क्या हो जाएगी, इस तरह से ओपन हो जाएगी। ये पूरी फाइल मेरे जो है बना के रखी हुई है, ठीक है। तो ये था तरीका हमारे पास, ये फाइल को हमने ओपन कैसे करना है, सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, ठीक है। वीडियो मेरी पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।